चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और मेहनत से किस्मत को बिल्कुल बदला जा सकता है। ये कहानी है राहुल की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी को अपनी शुरुआत तो माना, पर अपनी मंजिल कभी नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता था और बर्तनों में गिरती उन बूंदों की टप टप की आवाज ही थी जो घर की खामोशी को तोड़ती थी। और बात सिर्फ बरसात की नहीं थी। जब सर्दियां आती तो दीवारों की दरारों से बर्फीली हवा इस तरह घर में घुसती कि अंदर और बाहर के तापमान में कोई खास फर्क ही नहीं रह जाता था। और तो और कई रातें तो ऐसी भी गुजरती थीं जब पूरे परिवार के लिए खाने के नाम पर बस सूखी रोटियां होती थीं। कुछ ऐसा ही था राहुल का बचपन। और इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल की पूरी जिंदगी का मकसद ही तय कर दिया। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखिए, राहुल के माता पिता दिन रात एक करके मेहनत करते थे। उसके पिता सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते और माँ लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे गुजारा चलाती थी। फिर एक दिन राहुल ने अपनी माँ को घर के खर्चों की वजह से अकेले में चुपचाप रोते हुए देख लिया। वो एक पल था जो राहुल के दिल में किसी तीर की तरह जाके लगा। और उसी वक्त उस छोटे से लड़के ने अपने आप से एक खामोश लेकिन बहुत मजबूत वादा किया कि एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि मेरी माँ को फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। बस यही वादा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब देखते हैं कि इस वादे को पूरा करने के लिए उसने किन-किन मुश्किलों का सामना किया। एक तरफ उसकी उम्र के बच्चे थे जो खेलते कूदते मस्ती करते और दूसरी तरफ था राहुल। उसका दिन काम और पढ़ाई में बटा था। सुबह स्कूल जाने से पहले पिता की दुकान पर हाथ बटाना, स्कूल से आने के बाद फिर काम करना और फिर देर रात तक जागकर पढ़ाई करना। बस यही उसकी जिंदगी थी। पता है, उसके इस संघर्ष को देखकर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे, अरे चाय बेचने वाले का बेटा है, आखिर क्या ही बन जाएगा। लेकिन राहुल इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो मन ही मन जानता था कि असली जवाब बातों से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से देना है। तो वक्त बीतता गया और राहुल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखने का फैसला। वो शहर चला गया। वहां उसने एक छोटी मोटी नौकरी तो कर ली, पर उसका असली काम तो रात में शुरू होता था। दिन भर की थकान के बाद वो रात में नई नई स्किल सीखता था, बिजनेस के बारे में पढ़ता था और ऑनलाइन दुनिया की हर बारीकी को समझने की कोशिश करता था। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। उसे कई बार नाकामी मिली, पैसे भी डूबे और कई बार तो मन में आया कि सबको छोड़कर वापस चला जाए। पर जब भी वो हिम्मत हारने लगता, उसे अपनी माँ के वो आंसू याद आ जाते और वो फिर से दोगुनी ताकत से अपने काम में जुट जाता। और फिर आखिरकार उसकी यही जिद और मेहनत रंग लाने लगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां से राहुल ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। अपनी सीखी हुई डिजिटल स्किल्स का इस्तेमाल करके राहुल ने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत बहुत छोटी थी, सोचिए। पहले दिन सिर्फ एक सेल हुई, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई हजारों में पहुंची और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर लाखों में। जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। वो लड़का जो कभी चाय की दुकान पर कप धोया करता था, आज एक शानदार ऑफिस में बैठकर अपना पूरा कारोबार चला रहा था। लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी राहुल अपना असली मकसद भूला नहीं था। अब वक्त आ गया था उस वादे को पूरा करने का जो उसने बचपन में खुद से किया था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर खरीदा। फिर उसने अपने पिता की चाय की दुकान बंद करवाई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, माँ, अब आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, तूने तो गरीबी को ही हरा दिया। और इस पर राहुल ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, गरीबी हमारी शुरुआत थी माँ, हमारी मंजिल नहीं। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी की शुरुआत उसके भविष्य का फैसला नहीं करती। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, किसी की भी शुरुआत कैसी भी हो, वो अपनी मंजिल क्या बना सकता है।